नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक और अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ब्रह्मांड और संख्याएं। यह विषय जितना गूढ़ है उतना ही आकर्षक भी है। जी हां, आपने सही सुना। ब्रह्मांड की हर एक चीज को हम संख्याओं के माध्यम से समझ सकते हैं। ब्रह्मांड की हर एक चीज को हम संख्याओं के माध्यम से समझ सकते हैं। चाहे वो तारे हों, ग्रह हों या फिर आकाश गंगाएं, सब कुछ संख्याओं में बंधा हुआ है। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें पृथ्वी पर बांधे रखती है और ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखती है। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। न्यूटन ने बताया कि कैसे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति थी और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया। यह फॉर्मूला हमें बताता है कि वस्तुओं के बीच दूरी और उनका द्रव्यमान कैसे इस खींचतान को प्रभावित करते हैं। यह फॉर्मूला हमें बताता है कि वस्तुओं के बीच दूरी और उनका द्रव्यमान कैसे इस खींचतान को प्रभावित करते हैं। यह फॉर्मूला हमें ब्रह्मांड की गहराई में झांकने का मौका देता है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की विस्तार की। यह एक ऐसा विषय है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हो रहा है। हबल ने देखा कि ब्रह्मांड का हर एक हिस्सा दूसरे से दूर जा रहा है। यह अवलोकन ब्रह्मांड के विस्तार की पुष्टि करता है और इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया जो ब्रह्मांड की विस्तार गति को मापता है। यह समीकरण हमें बताता है कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है। यानी कि संख्याओं के बिना हम ब्रह्मांड के विस्तार को नहीं समझ सकते। संख्याएं हमें समय और स्थान की गहराई में जाने का मौका देती हैं। संख्याएं हमें समय और स्थान की गहराई में जाने का मौका देती है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। EEMT2 आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। EEMC2 ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कैसे ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कैसे ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। ये सब कुछ संख्याओं के बिना संभव नहीं है। संख्याएं हमें ब्रह्मांड की गहराई में जाने का मौका देती हैं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि यह कैसे काम करता है। हमारी आकाशगंगा की भी अपनी एक संख्यात्मक पहचान है। मिल्की वे में लगभग 100 बिलियन तारे हैं। मिल्की वे में लगभग 100 बिलियन तारे हैं और हर तारे कितने बड़े होते हैं। सब हमें संख्याओं की भाषा में ही समझ आता है और हर तारे की अपनी कहानी है। यह सब हमें संख्याओं की भाषा में ही समझ आता है। संख्याएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल हो चुका है। ये सब हमें संख्याओं की भाषा में ही समझ आता है। चाहे वो ग्रहों की गति हो, तारों की चमक या फिर ब्रह्मांड का विस्तार, सब कुछ संख्याओं से जुड़ा है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड वास्तव में संख्याओं की भाषा में बात करता है। चाहे वो ग्रहों की गति हो, तारों की चमक या फिर ब्रह्मांड का विस्तार, सब कुछ संख्याओं से जुड़ा है। चाहे वो ग्रहों की गति हो, तारों की चमक या फिर